सुनिए भाई साहब, हम रेडियो मिर्ची एफएम से आए हैं। क्या आपने रियल लाइफ में कोई सुपर एक्शन रोमांटिक हीरो देखा है? बिल्कुल देखा है। कौन है? अरे कल ही देखा उसे, बिल्कुल यहीं पर देखा, अन्याय के खिलाफ लड़ते देखा, बिल्कुल ऐसे उसके गले को पकड़ा उसने, ऐसे मुट्ठी बंद किया उसने, उसकी आंखों में गुस्सा आया और उसने ऐसे दिया। और फिर जहां से आया वहीं गायब हो गया। कौन था वो? गणेशा, मुझे सभी लोग तेज समझते हैं प्रभु। कुछ लोग बड़ी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग गालियां देते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो डांटते ही रहते हैं। क्यों प्रभु इतना दिमाग दिया मुझको? अच्छा तुम आधा ले ही लो और उसके बदले में 100 करोड़ रुपए मुझे दे ही दो प्रभु। टीवी खरीदना है। टीवी यानी कलर टीवी सोच रहे होंगे? नहीं, मुझे टीवी चैनल पूरा ही खरीदना है। जरा हेल्प करो। अरे बंटी बाबू, चंदन मोहन जी डांट रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। जाओ। वो भी चिल्ला रहे हैं, ये भी चिल्ला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अपने एज और तनख्वाह के हिसाब से चलना चाहिए उनको, समझे? ओके। चंदन मोहन साहब, गुड मॉर्निंग सर। शहर में उस नशीली शराब का मामला, आज शाम को 5 बजे तक वो प्रोग्राम आपके टेबल पर होगा। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस बिल्कुल नहीं सर, सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को छोड़ो, पहले अपने पिता को पिता कहना सीखो। तुम चंदन मोहन कह के बुलाता है। अंडा खाया तूने? दूध पिया? भगवान से 100 करोड़ तो मांगा ही होगा, जरूर मांगा होगा। तेरे बाप का किया जाता है। अरे बेवकूफ, अंडरवियर तो साफ रखते नहीं हो। अरे बाहर रख देते तो धोबी को दे देता। देखिए, पिता को बेटे का नाम बताने में आइदर गर्व होने वाली पोजीशन में होना चाहिए या फिर बेटे की पोजीशन से उसको कप कप आना चाहिए। इन दोनों में से एक पोजीशन अपनी बनाऊंगा। थोड़ा टाइम दो मुझे, डोंगर भट्टी जाके आता हूं। अरे उसको पकड़ो। अरे तूने किसको मारा है पता है? तंबी स्वामी के बेटे को। तंबी स्वामी कौन है पता है?
मोहन स्वामी कौन है कुछ पता है? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे। अयो मेरा बेटा किधर है जी? क्राइम न्यूज कवर करने को बोला तो तुम क्राइम करके लौट रहे हो। अयो परमेश्वर मुर्गा। He is in coma. ए, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। अभी के अभी कहाँ जाऊं मैं पिताजी? कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ मत रुको। हटो हटो, किसने मारा जी मेरे बेटे को? बोलो किसने मारा, कौन मारा मेरे बेटे को? सर वो ट्रैवल प्रोग्राम जो है ना वो मैं शूट करके आता हूँ। लेकिन उसके लिए दूसरी यूनिट है बेटा। उस दूसरे यूनिट के बदले मैं शूट करके आता हूँ सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर। ओहो, तुम कुछ ना कुछ मामला बना ही लेते हो। बेचारा तुम्हारा बाप इतनी टेंशन में आ गया। ओके तुम जाओ, कुल्लू मनाली। कौन है? चलो। सुनो, अगर वो लोग यहाँ आकर पूछे तो ये मेरे पिताजी है, किसी को मत बताना। ओके? सर क्या बात है जी? आंटी कोविल कहाँ है? उसने कुछ गड़बड़ वाला काम किया और वहीं से भाग गया, मैंने सुना सर। किधर किधर रहता है वो? बोल। मुझे नहीं पता सर। सुन बे, मुझे उस बंटी गोयल का हाथ पैर और सर चाहिए। वो जब वापस आएगा तो उसे बताऊंगा सर। उसका फैमिली किधर है रे? वो तो बैचलर है, उसका कोई नहीं। वो किसी दूसरे शहर में भाग गया होगा। क्या मर्द क्या, आप में भी आत्मा है और मुझ में भी आत्मा है और ऊपर परमात्मा भी है। बेकार के डायलॉग्स बोल के कंफ्यूज मत करो, बड़े पहुंचे हुए लगते हो। सॉरी मैडम, तुरंत काम करके निकल जाएंगे। थैंक यू। आ गए, आओ आओ आओ। नमस्ते जी, मैं आपके पास आ गई हूँ। अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगी। हाँ, थोड़ी देर में चली जाना। अपने बारे में थोड़ा बताइए ना हमको। फैशनेबल फैमिली में पैदा हुई और फैशन को ही मैंने अपनी जीने की राह बनाई। लेकिन आज इस सिंगल कॉस्ट्यूम में फिक्स होके रह गई है। मैंने सोचा भी न था। यहाँ तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, जड़ी बूटी खानी पड़ती है। नमक मिर्च चखे कितने साल हो गए। ये लो अचार। अचार हो, कितने अच्छे हो तुम लोग। कितने साल हो गए अचार खाए। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तुम अगर बुरा न मानो तो एक बार चख लो। हाँ, खाइए खाइए। गरम गरम खाने में ये अचार और साथ डाल में के? घी मिला के ऐसे ऐसे मिला के खाओगे तो मेरी सोई जवानी जाग जाएगी। बाप रे बाप, आपको ऐसे अचार वगैरह जितना चाहिए भेज देंगे हम। लेकिन आपकी वैशाली से अपना बंटी प्यार करने लगा है, आप थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए ना। Oh, sure। पर आपको बंगाली तो आती है ना? आपको मालूम है वो लड़की बंगाली नहीं है। रमा परमित, डाउन डाउन, 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 रमा परमित, डाउन डाउन। Why down down? वैशाली एक बंगाली लड़की है, ऐसा क्यों झूठ बोला आपने? उससे कितना नुकसान हुआ है मेरा पता है आपको? क्या नुकसान हो गया बेटा? अरे नुकसान की बात बताऊं, बंगाली कहते हैं कहीं कनेक्शन कट हो जाए, सोच के मैं डर गया था। मेरे दिल में जो फीलिंग्स है उसे मैं बिना बताए बहुत दुखी हो गया था, पता है मैडम? अगर मुझे पता होता कि वो हिंदी जानती है तो अपने कष्ट उसको बता के घुमा के फिरा के उसे अपना बना चुका होता। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मैडम जी, ये लुका छुपी क्यों जी? अपने मन की बात बता देता हूँ। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, दिलो जान से चाहता हूँ मैं उसे। अब क्या करेगी मुझे पता नहीं। आप लोग मिलके उस लड़की को कन्विंस करके मुझे सौंपेंगी तो बाहों में लेके सीधे मंडप ले जाऊंगा। आप आइए। लगता है मेरा जादू चल गया। बैठिए। मुझसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं क्या इतनी पसंद आ गई? सचमुच बहुत पसंद हो। आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरे शरीर से प्यार करते हैं? शरीर से, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है मुझे नहीं पता। तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल स्माइल, स्किन टोन फैंटास्टिक। मेरे लिए तो यही बहुत है। आपको मेरे शरीर से इतना लगाव क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। ये सब मिट्टी है, बस मिट्टी। हमारे मरने के बाद ये फ्लैश पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी बॉडी में जो ब्लड, यूरिन जैसी चीजें हैं वाटर में मिल जाएंगी। ये सांस भी हवा में मिल जाएगी। तो फिर ये शरीर सब मिट्टी है क्या? वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इस मिट्टी से आपको कोई लगाव नहीं है ना जी? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है।
तब तो आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। हाँ जी बोलिए, स्मॉल फेवर। क्या है? आज की रात आप मेरे साथ सोएंगे क्या? हाँ सोएंगे ना? क्योंकि ये तो बस मिट्टी है, मेरे साथ सोने से क्या होगा? हाँ? ये फजूल लेक्चर मुझे मत दो कि ये शरीर एक मिट्टी है। अगर मिट्टी है तो सुबह उठते ही नहाती क्यों हो? वैसे ही छोड़ दो जी। ऊपर से उसे खूब धोना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाना, क्यों ये झंझट पालती हो? ये क्या दादागिरी है? यानी फ्री में मार लोगे क्या? हम यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। अच्छा, तुम देखने में तो ऐसे नहीं हो, पर हम यहाँ पड़े हुए हैं, हम लाचार हैं, ऐसा बोल के जबरदस्ती ऐठ रही हो लगता है। बट एक्चुअली वी आर बेगिंग। बाप रे, बेगिंग इंग्लिश में भीख मांगती है? ए लड़के, एप्पल चाहिए क्या? जी। हाँ? ए डोंगरी, क्यों सता रहे हो उसे? अरे पहले ही वो परेशान है। अरे आप भी तो मुझे परेशान ही कर रहे हैं। यानी आज उसका मुकाबला हमसे किया जा रहा है? यस। अरे मैं हीरो हूँ, वो विलन है, समझी? ओफो, मुझे ही विलन बना दिया। आज तक हम अपने आप को हीरो समझ के खूब रोब जमाते थे, इसने तो हवा ही निकाल दी। एप्पल लेना चिकने? चल ना, एप्पल का पूरा गार्डन दे दूंगा तुम्हें। चल चल चल, इससे अच्छे और बड़े सेब भी मिलेंगे। तेरी तो बड़ा उछल रहा है क्यों? हाँ? मारेगा? मुझे मारेगा? हाथ उठाएगा मुझ पे? हाँ? मारेगा मुझे? प्लीज। तो बड़ा बिगड़ूंगा तेरा। आप जाइए प्लीज, प्लीज गो अवे। प्लीज प्लीज प्लीज। आप उनसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उसने बड़ी गलती की है। गलती करने पर सजा देने वाले भगवान है। आप कौन होते हैं उसे मारने वाले? तुमको एक बात बताऊं? मैं ही भगवान हूँ डार्लिंग। तुम देखती रहो मुझे, अब उसको मैं एप्पल बनाऊंगा। क्या है? हाँ? प्लीज। डर गए इसके लिए हाथ भी जोड़ रहे हैं। तुम मत बोलो यार। ये वाला तुम खेलो यार। बाद में करेंगे, ठीक है? अरे अरे कौन है? जरा रुकिए जी, आता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हमारे टेंट्स में आइए। आइए, पावन आइए, कीजिए। आइए। आइए आइए मैडम। नमस्ते परमीत जी, नमस्ते शिवानी जी, नमस्ते। भारत देश की माताएं, सन्यासी ने और झरनों के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं। हम अच्छा बनाएंगे। और कितने दिन का अरे प्रोग्राम श्रीवास्तव जी, है? हमारी मैडम का माँ टीवी पर अच्छा प्रोग्राम बनाओ, इंटरव्यू लो इनका। मनाली में माताएं, ऐसा प्रोग्राम है। रमा परमित जी, आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है? अब वो टॉपिक की तुम्हें क्या जरूरत है? मेरा एक्सपेक्टेशन करेक्ट है तो इस वक्त तुम्हारा बंटी टेंट के पीछे से गुफा की तरफ भागने का प्रोग्राम बना रहा है। अरे हाँ, ये बात है। आपने कैसे जाना माता जी? कितने धक्के मुक्के खा के मैंने आश्रम बनाया है बच्चे। कामा त्राणम नभम न लज्जा। काम वासना के बारे में बता रहे। काम वासना के मन में आते ही नालायकों को शर्म, हया, भय, भक्ति कुछ नहीं सूझता। ऐसा मत बोलिए माता जी, प्यार परमेश्वर है बोलिए। हमारा दोस्त प्यार में फंसा हुआ है। उससे प्यार करने के लिए क्या वो कॉलेज की लड़की है? नहीं तो? सन्यासिन है। अब वो तुम्हारा दोस्त उस लड़की को बर्बाद तो नहीं करेगा? ऐसे ही अपनी तरफ से जोर लगा रहा है बच्चा। बंटी को जानता है? जानता हूँ सर। दोस्त है? हाँ दोस्त है। उसका नंबर तो होगा? हाँ है इसमें। इसमें है क्या? बिल्कुल है। ये बंटी गोयल का नंबर है क्या? हाँ सर। तेरे पास फोन है? निकाल। इस फोन से इस नंबर को लगा। चल जल्दी कर। ए, स्पीकर को ऑन कर, ऑन कर। ठीक है। हाँ? हेलो चंदन मोहन, कैसे हो? अरे मेरे 25,000 कब दोगे भाई? 25,000? कैसे 25,000? कैसे 25,000? भूल गया तू? याद दिया ना तुम्हें? मैं नहीं दूंगा बे। क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? बॉस से बात करके इस महीने की तेरी तनख्वाह में से रुपए ले लूंगा। आप जोर जबरदस्ती करोगे तो माँ टीवी की नौकरी छोड़ दूंगा। वो कहां पर है पूछू क्या?
अरे तुम कहाँ पर हो? ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मोबाइल बंद कर। अरे बबुआ बंटी गोयल, कौन हो भाई तुम? मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ बेटा। तेरे घर जाना है, एड्रेस बताओ मेरे बेटे। लिख लो भाई। बताओ बेटे। 4th एवेन्यू, 4th एवेन्यू, 59 सेंटा कार्गो, 59 सेंटा कार्गो, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे पिताजी वेट कर रहे होंगे, अभी जाके मिलो। क्यों आए थे बेटा और वापस क्यों जा रहे हो? रमा जी, असलियत नहीं छुपाऊंगा। अब नींद में भी वैशाली की याद आती है। नींद नहीं आ रही थी, सोचा शायद वो लड़की भी मेरी तरह प्यार में पागल होगी। यही देखने यहाँ पर आया हूं मैं। आधी रात का वक्त है, एक सन्यासी ने अपने पर्सनल मैटर्स बड़बड़ा रही थी। मुझे लगा यह समय ठीक नहीं, इसलिए वापस जा रहा था। तुम्हें देख के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। ये उम्र ही ऐसी है, 4 दिनों में तुम उसे भूल जाओगे बेटा। मेरी बात मानो और जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे बाप रे, इसको भी बिगाड़ दिया। नहीं चाहिए। मुकेशा, अयो बेटा मुकेशा, मेरी बात सुनो। हाँ, एप्पल खाओ। भूख नहीं लगी तुमको? बिल्कुल है, बहुत भूख लगी अम्मा। वो बंटी गोयल कहाँ है? पूछो अपने पति से। अरे क्या किया अब तक? शर्म नहीं आती तुम दोनों का? ए, सुना तुमने? कहाँ है वो? उसे फोन करो। अरे फोन कर। लगा के दो मुझे। किधर है वो कुत्ता? लाओ, मैं बात करती। अबे कहाँ है रे कुत्ते? आप कौन है माता जी जो इतनी कोमलता से बोल रही हैं? अनीता, अनीता हूँ मैं मुकेश की अम्मा हूँ। तुम भी कोमा में जल्दी ही चली जाओगी उसी की तरह। मेरे को मारेगा तू? मेरे को कोमा में पहुँचेगा? क्या बकता है तू? क्या बोलता मेरी माँ को? इस बार तुझे और तेरी माँ को साथ में मारने की सोच रहा हूँ। कहाँ छुपा है? बोल रहे कहाँ छुपा है तू? मेरे को दे। ए साला है, कुत्ते कमीने, कहाँ है तू? बोल कहाँ है? बोल कहाँ है तू? बोल। स्वामी कौन है? स्वामी मोहन स्वामी नाम है अपन का। स्वामी सुनो, तुम लोगों ने मार खाई, वो कोमा में गया, अब चुपचाप घर जाके सो जाओ। ज्यादा उछले तो इस बार चोकटा ही बिगाड़ दूंगा। एड्रेस बोल बेटे। गधे के बच्चे, तू फोन रख बे। रखा। अरे तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? वहाँ क्या हो रहा है? हाँ? हाँ? वैसे मनी रत्नम कोई नई फिल्म बना रहे हैं क्या? अरे भाई, उसने अभिषेक के साथ गुरु फिल्म बनाई है, बड़ी हिट हुई है। अभिषेक के साथ मणि की फिल्म बनी। अभिषेक क्या इतना बड़ा हो गया, इतना हैंडसम हो गया होगा ना? और कुछ फिल्मी बातें बताओ ना मुझे। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी तय हो गई, चिरंजीवी की बेटी की शादी भी है। कुछ नहीं, बाप बन गया। वो तो बच्चा ने 16 साल की लड़की के साथ काम किया। क्या बोल रहे हो? अमिताभ बच्चन फिर से हीरो का रोल करने लगे। बाप रे, ये तो फिल्मों की दीवानी है। थैंक यू। ओके रमा जी, हम चलते हैं। सबसे बोल रहे हो, वैशाली से नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो कल मेरे साथ वापस आ रही है। इतना कॉन्फिडेंस है क्या? मैं उसका इंतजार करूंगा। तो चले मैडम हम? नमस्ते। बाय बाय, चीयरियो। हाँ, हम आपको सीडी भेज देंगे। चलो चलो जल्दी करो। हाँ चलो जल्दी करो बच्चों, रख दो सामान, रख दो। दिल्ली पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और वहां से ट्रेन भी पकड़नी है। ऐसे परेशान क्यों हो? बंटी को देखते हुए मुझे दुख हो रहा है। वैशाली, मैं वापस जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊंगा। तुम आओगी या नहीं? अरे क्या तुम अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती हो? अरे जड़ी बूटियां खा खा के ब्रेन में भूसा गया है। मैं मुंबई जा रहा हूं। हट छोड़ यार। चलो दोस्तों चलते हैं। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं ना। अरे कितना वेट करे यार, वो नहीं आएगी, मुझे मालूम है। नहीं बंटी, वो जरूर आएगी। कोई और आ सकती है मगर वो नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। चलो टाइम वेस्ट मत करो, चलो। मुझे मत मारो सर, सर मत मारो मुझे सर,
मुझे छोड़ दो। ए, बंटी गोविल को यहाँ मत आने दो, समझे? यहाँ तंबी स्वामी के लोग बंटी समझकर गोविंद का सर फोड़ रहे हैं भैया। भाई साहब गाड़ी रोको। ए, रोको रोको रोको। कौन है? बंटी को वापस मत लाओ, ये कह रहे हैं। अरे बंटी हेलो। ए, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं उस लड़की के बगैर वापस नहीं आऊंगा। तुम चले जाओ। सर मैं बंटी नहीं हूँ, मुझे मत मारो साहब। हेलो एप्पल, यहाँ क्या कर रही हो? जब से तुम्हें देखा है नींद नहीं आती। चल 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 मेरे साथ चल। तुम मेरे लिए आ रही थी तो इन्होंने रोका तुम्हें? ये कौन है? अरे वो बंटी किधर है? किधर है? वैशाली रुको, रुको वैशाली। आने में देर हो गई? अरे आने में देर हो गई क्या? तुम मेरे वास्ते आई हो? तुम मेरे लिए ही बनी हो? तुम मेरे वास्ते नहीं आई क्या? तो फिर आई क्यों? नहीं बात कर रहा हूं, बीच में क्यों आते हो? मेरे वास्ते नहीं तो किस लिए आई तुम? मेरे लिए आई हो? जानता हूं मेरे लिए ही। तुम मुझसे प्यार करती हो ये भी जानता हूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती? झूठ बोलती हो तुम। सच बोलो, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। चले जाओ तुम। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। चले जाओ तुम, प्लीज चले जाओ। क्यों प्यार नहीं करती? मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? कारण कोई तो होगा, बताओ। वैशाली पर हाथ डालते हो? अरे वो बंटी किधर है? अरे वो बंटी किधर है? नहीं लग रहा। अरे वो बंटी किधर है? किधर है? वैशाली रुको। वैशाली रुक जाओ।
फोन उठा, फोन उठा, उठा। क्या है तेरी परेशानी? ए, किधर है रे? मामला क्या है बता। इधर मुंबई कभी आएगा? काम क्या है बे? तेरी धुलाई करनी है बे। अब भी कुछ लोगों को पीटा है मैंने। डेफिनेटली आऊंगा, तुम सबको धोऊंगा। लेकिन मेरे फोन में टॉक टाइम खत्म हो गया। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा कार्ड रिचार्ज करवाओ बे लिसाबर। बेटी वैशाली, मैं जानती हूँ तुम्हें बंटी की बहुत याद आ रही है। नहीं जी। नहीं, तेरी आंखें बता रही है। तुम्हारे दिल में उसके लिए पीड़ा है। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। आंसुओं को तुम रोक रही हो, मगर रोने का मन करता है तो रो दो। मुझे रोना नहीं है। अपने प्यार को मारकर तुम्हें सन्यासिन बनके जीने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई रूल्स वगैरह नहीं है। तुम जवान हो, हसीन हो, ऐश करो, उस लड़के के साथ शादी कर लो, खुश रहो, बच्चे पैदा करो। अगर वो धोखेबाज निकला तो वापस यहाँ आ जाना, हम यही मिलेंगे। वो ऐसा इंसान बिल्कुल फिर वो नहीं है। कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसे बोल सकती हो? मुझे उस पर भरोसा है। अब वो लड़का है या चला गया? मुझे नहीं पता, वो चला गया होगा मुझे लगता है। फोन नंबर कुछ है तो मैं बात ये करूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब भी मेरा ख्याल आए मुझे फोन करना। एक मिनट, अभी आइए। वैशाली, तुमने जो फेंक दिया था वो विजिटिंग कार्ड ही है ना? वैशाली, ये लड़का गया नहीं था। 2 दिन से हमारे आश्रम के चक्कर काटता रहा है। क्यों भाई, अगर हमने तुम्हें लड़की दे दी तो क्या करोगे? अरे बाप रे, ले जाकर बेच दोगे क्या? क्या? फांसी लगा के मार दोगे? यार, शादी करोगे? वाह मेरे लाल, मौन व्रत रखा है तुम्हारे लिए। देखो बेटा, वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है। अब कल से वो सन्यासी नहीं होगी। कल तुम आश्रम में आओगे तो लड़की तुम्हें सौंप दूंगी। 93 95 5 3 5 1 3 9 रिलायंस नंबर मिल गया पर आदमी नहीं मिला। अपना बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में। इस सेल नंबर से वो किधर से बोलता है मालूम पड़ेगा? मुश्किल होगा। चलो, वो कौन से टावर से बोलता मालूम कर सकते क्या? हाय डैड। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो बात क्या है? माय लव ग्रैंड सक्सेस। कल ही पता चला तेरे सन्यासिन के बारे में। उस लड़की को मनाना बड़ा ही मुश्किल था। कल ही उस लड़की का सन्यास से छुटकारा वो उसे मुझे सौंप देंगे। वो लड़की अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, आगे पीछे बिल्कुल अकेली है। और तुम भी रिवर्स नहीं होगे, बहुत वीक हो। असल बात बताता हूँ, हमारा शूट किया प्रोग्राम टीवी में टेलीकास्ट होगा, उसमें वो लड़की भी है, तुम देखना उसे। ठीक है ठीक है। अरे वो टेलीकास्ट कब होगा? ऑलरेडी टेलीकास्ट हो रहा है चलो। सर। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली में। वैशाली, जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं तुम्हें कैसा लगा था? इडियट, बाद में? फूल। और अब? अब भी तुम्हें वैसा ही सोच रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं भी अब तुम्हारी तरह फूल बन गई हूँ। Do you know that all the pretty girls fall in love with fools only? True. चूड़ियां पहनोगी? ए, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? रुको 1 मिनट यहीं पर, मैं स्वेटर लेके आता हूँ, ओके?
हमें क्या लेना देना, लड़की तो मिल गई, चलो। उन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो आए तो सिर्फ उस लड़की के लिए। उस लड़की को क्यों ले गए मुझे जानना है, प्लस लड़की अब कहां है पता करना है। मैं वहां चाहूंगा पिताजी। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगे, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें ही ढूंढे। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो बेटा। बंटी, यही घर है। तुम जाके इंक्वायरी करके आओ। ठीक है, तुम बिल्कुल सतर्क रहना। ठीक है। एक गोल्ड फ्लैग देना। अरे तुम इस एरिया में क्यों आए हो? वो तुम्हें देखेंगे तो मार देंगे। वैसे तुम कौन हो? वो लोग जब मुझे मारने आए थे तो तुमने बचाया था, याद है? ओह, अब याद आया। तुम इन्हें जानते हो? जानते हैं। देखो मेरी मदद करोगे? बोलो। मैंने एक लड़की से प्यार किया है, ये उस लड़की को उठा लाए हैं। तुम्हारा मतलब वैशाली से है? तो तुम वैशाली को जानते हो? जानता हूं, मैंने हर कोशिश की वैशाली को बचाने के लिए। जाओ, जल्दी करो, तुम सब जाओ। वो देखो, वो भाग रही है, पकड़ो उसे। इस तरह वैशाली गायब हो गई। कहां गई कुछ पता नहीं चला। हर जगह ढूंढा उसे, वो कहीं नहीं मिली। उन्हें लगता था मैंने उसे छुपाया है। बाद में वैशाली उन्हें फिर से मिल गई। किसी भी तरह वैशाली को तुम्हें बचाना होगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है? मानता हूं तुम दोनों ने प्यार किया होगा, लेकिन तंबी स्वामी के घर से उस लड़की को लाना कोई छोटी बात नहीं है। और ऊपर से तुम खुद बोल रहे हो कि उस लड़की की शादी हो गई थी। माँ बाप के शवों के सामने शादी भी कोई शादी होती है क्या सर? ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं कि पटवारी को किसी और ने मारा है। हम लोग ही उनकी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं। वो हमारे घर की बहू है। वो धोखेबाज मक्कार है, सबको पता है, लेकिन कोई विटनेस नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं। तभी तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सपोज मैं जाकर उस लड़की को ले आता हूं, मेरी बहू क्यों ले जा रहे हो बोल के केस करेगा तो बॉटम लाइन ये है कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। थैंक यू सर। इट्स ओके। मुकेश को तुमने ही मारा था ना? कमाल कर दिया। हाथ दो भाई। उसे ही नहीं, तुम्हारे हाथ जो भी लगे सबको फोड़ देना। यहाँ आ जाना, तुम्हारी हेल्प करूंगा। गो। थैंक यू सर। बर्बाद कर दो, नाश कर दो सबका। यहाँ इतने लोग पहरा दे रहे हैं भाई, सभी गुंडे लगते हैं। वैशाली यहीं पर होगी। एक बार मुझे वैशाली की हालत जाननी है। ये नामुमकिन है। वैशाली अगर इसी घर में है तो मैं अभी जाऊंगा। उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। मेरे बारे में वो भी नहीं जानते। ए, पावर कट करो। नहीं बंटी, तुम मत जाओ। तुम पहले पावर कट करो, तो मैं जाके वैशाली को देख आऊंगा। हो सके तो उठा लाऊंगा। ये दोनों काम नहीं हुए तो किसी को मार के आऊंगा। पावर कट करो। क्या हुआ रे? बंटी
डरो मत तुम। वैशाली, मेरे साथ चलो। यहाँ क्यों आई? भागने की सोच रही हो? हाँ? तुमने एक बार छोड़ के जो गलती की उसे आज भुगत रहे। चल बाहर चल। तुम्हें अकेली छोड़ेंगे तो फिर से भाग जाएगी। मेरे सामने मत दिखत रहे नखरे। बोलो बंटी। पावर ऑन करो। बंटी वो तुम्हें मार डालेंगे यार। जो बोलता हूँ करो, पावर ऑन करो। चल री चल, मैं कहती हूँ चल। अयो करंट भी आ गया। इसे संभालो। क्या हुआ जी? ये छोकरी हम सबको धोखा देके भागने का प्रोग्राम बना रही थी। कहाँ भागेगी? मेरा बेटा मुकेश आ रहा है, वही तेरी अच्छी तरह खैर लेगा। तेरे हाथ पाँव तोड़ के तुझे अधमरा कर देगा। अबे तभी तू सुधरेगी। बहुत नखरे करती है। फिर बिजली गुल कौन है रे जो करंट देता है फिर उड़ा देता है? परेशान कर रखा है। फोन कर उस इलेक्ट्रिक वाले को। अगर इस बार उसे बिजली निकाली तो मुंबई के सारे पावर स्टेशन को उड़ा देंगे। जूस पीजिए और हमें सब कुछ बताइए। आपने साधु बनने के बाद क्या अनुभव किया? हाँ? साधु बनने के बाद मैं बर्बाद हो गया हूँ। प्रेजेंट प्रॉब्लम नो वाइफ। अपनी माँ टीवी में फोटो डालकर, ये रही फोटो मेरी पत्नी की। इस फोटो को टीवी में डालकर मेरी पत्नी से मुझे मिला दो। क्या? मेरी पत्नी को कैसे जानते हो तुम लोग? जी वो हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंड यानी जैसे फ्रेंड ओनली। जब हम मनाली में थे तब वो एक आश्रम में सन्यासी के रूप में हमें मिली थी। मेरी बीवी मनाली में। आपको छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी की और जब उसने उनको महंगी साड़ियाँ खरीद के नहीं दी तो वो भाग के सन्यासी बन गई। वो मनाली में है, पहले ये बात क्यों नहीं बताई? आपने वही फोटो दिखाई होती तो वही मिला देते। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ यार, दया करके मुझे मेरी बीवी से मिलाओ या उसका एड्रेस दो, मैं खुद वहाँ जाऊंगा। काफी दिन हो गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बीबी से मिलाना हमारा कर्तव्य है। लो जूस पियो। हाँ हेलो। हेलो, प्रणाम पापा। कौन है भाई? मैं बोल रहा हूँ बंटी गोविल। बंटी गोविल? क्यों अब नाम भी भूल गया? पागल भोंदू। अरे मुकेश से पूछो, बताएगा। क्यों बदला भी नहीं लेना आता क्या रे? हाँ? अपने दुश्मन को ही पहचानना नहीं क्या? हाँ? मुझे भी कैसे भूल गया रे तू? अबे ला इधर। मुंबईया करके दिमाग चाट गया था तू मेरा। आज मैं तेरे इलाके में ही हूँ, तेरे अड्डे के सामने ही हूँ। आजा, आज तुम सब लोगों की आखिरी रात होगी। इधर आ रहे, मेरे सामने आ रहे। क्या करेगा बे तू? बता ना। हलकट, वो बंटी का बच्चा इधर ही है, हमारे एरिया में ही है। जाओ, उसको पकड़ कर लेकर आओ। जाओ। क्या बोला? वो इसी शहर में है? पिताजी, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले उसको लेके आओ वहाँ पर। भैया ये रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। वो बेड वैसे रखो तुम, उस पे लिटाऊंगा मैं उसको। बहुत पहले मिला था तुमसे, क्यों पहचाना मुझे? अरे कुत्ते छोड़ो इधर। हे, आज तो सोच रहा होगा मैं पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूं। नहीं, आज फ्रेश एक खास खबर भी देता हूं। जिसे तो अपनी पत्नी समझ रहा है ना, वैशाली, वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। दिमाग में ठंडक पड़ गई ना? हाँ, आज तेरी फर्स्ट नाइट है ना? सुहाग रात तेरी लास्ट नाइट का। Congratulations. Your son is very strong. I know. But there is a small problem. Problem? क्या is a problem? Due to the terrible hit on the testes, there is internal bleeding which leads to hemorrhage. This is called scrotal hematoma. It will cause temporary impotency. हम समझ गया हूँ, आप कहिए तो बता दूं। बता। अच्छा, इलो पकड़ो। कैसे बताऊं? हाँ, आपको बल्ब तो पता है ना? उसमें जो फिलामेंट होता है, वो हिल जाए तो
बल्ब जल भी सकता है और नहीं भी जल सकता है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ही तो बता। चुप कर रहे पिताजी, वो बंटी और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले इसकी खबर लो, ये बताए कि वो किधर है। चल चल बता लव करती है तू? मेरे बेटे को जिसने मारा उसको लव करती है तू? बोल किधर है वो? बोल किधर है वो? बोल बोल किधर है? बोल। मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, बताती हूँ। सर, उनको अंदर भेजने के लिए आपको प्रूफ चाहिए और मुझे वैशाली चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? 2-4 घंटों के लिए डोंगर भट्टी मेरे हवाले की। अरे बस इतनी हेल्प कीजिए। तब तक मैं क्या करूंगा? माँ टीवी देखो बैठ के, एंजॉय करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? भाई बंटी गोविंद ने शेरा को खूब मारा और उसका सर भी फोड़ दिया। बता क्या है वो? बता। मैं वहां जा रहा हूँ। नो बंटी, वो तुम्हें पहचान लेंगे तो खत्म कर देंगे। वो मुझे पहचानेंगे तो कहानी एक तरफ मुड़ेगी, नहीं पहचानेंगे तो कहानी का रुख दूसरी तरफ। चाकू है तेरे पास? चलो कंफ्यूज करते हैं थोड़ा उनको। सांप मार दिया, सांप मार दिया मुझे, मार दिया हमारे प्यारे शेरू भैया शहीद हो गए। ऐसे कैसे हो गया? सांप सांप सांप। कौन हो तुम? सलाम वालेकुम साहब, मेरा नाम बशीर है साहब। अरे वो बंटी गोविंद यही छुपा है साहब, मैं वही बताने आपको आ रहा था तो उसने मुझे चाकू मार दिया साहब। पकड़ो साहब उसको। किधर है वो? यही सामने वाली गली में छुपा हुआ है साहब, बस गली के नुक्कड़ पर साहब। छोड़ दो मत साले को। क्या हुआ? अयो बाजू हटो रे। हाँ भैया। इस गली में तू कहाँ रहता है रे? पहले कभी देखा नहीं तेरे को। Hi, this is Venkatesh here. This is Vijay Devarkonda. Hi, this is Samantha. Velamkonda Srinivas. Subscribe to Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar. Do subscribe to Telugu Film Nagar. Telugu Film Nagar. Please subscribe to Telugu Film Nagar. You're watching Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar for the latest updates. Telugu Film Nagar. చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అని నొక్కండి.